हमारे देश में गाड़ियों को एक लक्ज़री आइटम की तरह देखी जाती है, जबकि इन रियलिटी गाड़ियाँ लक्ज़री आइटम नहीं होती, बल्कि एक बुनियादी आइटम होती है, बिल्कुल कपड़ा, मकान, खाने की तरह। तुम्हारी ज़िंदगी में अगर तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है और तुम्हें हर दिन बाइक से गुज़रना पड़ रहा है, तो तुम ज़िंदगी जी नहीं रहे हो। तुम बस खुद को मौत से बचा रहे हो, तुम बस खुद को रोक रहे हो ताकि तुम मर ना जाओ। ज़िंदगी जीना और मरने से बचना दोनों में बहुत अंतर होती है। जिंदगी तुम तब जियोगे ना जब तुम्हारे सर के ऊपर एक छत होगा जो तुम्हें बारिश से बचा पाएगा, जो तुम्हें गर्मी से बचा पाएगा, जो तुम्हें कपकपाती ठंड से बचा पाएगा। जब तुम बाइक लेकर निकलोगे गर्मियों में, तुम्हें ट्रैफिक पर खड़ा होना पड़ेगा। तुम इंतजार कर रहे हो कि कब वो लाल वाला सिग्नल हरा बन जाए, और तुम बाजू में देख रहे हो कि एक टाटा नैनो खड़ा है, एक ऑल्टो खड़ा है, या कुछ और गाड़ी खड़ा है, और उसके अंदर जो बंदा बैठा है वो तुम्हारी तरह धूप में झुलस नहीं रहा। वो तुम जो दो पैर रखे हो पीच पर, जो वो पीच पिघल रहा है, उसे वो सहने की जरूरत नहीं पड़ रहा। तब तुम्हें एहसास होगा कि वो लकी है, तुमसे लकी है। वो एटलीस्ट जिंदगी जी रहा है। तुम तो बस खुद को मरने से बचा रहे हो। तुम्हारे हेलमेट के अंदर इतने पसीने आ रहे हैं कि वो पसीना तुम्हारे आंखों में जा रहा है, उसकी नमी तुम्हारी आंखों को जला रहा है। तुम इंतजार कर रहे हो, हर एक पल तुम इंतजार कर रहे हो कि कब तुम इस ट्रैफिक को हरा होते हुए देखो, यहां से निकलो और थोड़ी सी तुम्हें राहत आए, थोड़ी सी ऑक्सीजन तुम्हें मिले। पिछली साल जो भरी बरसात आया था, मैं हर दिन 100 किलोमीटर मेरी ड्राइविंग रहती है, 50 किलोमीटर आने की, 50 किलोमीटर जाने की। मैं रात को वापस आ रहा था, मेरे हेलमेट भीग रहे थे, मुझे कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक जंग में जा रहा हूं, कुरुक्षेत्र का जैसा जंग है ना, बिल्कुल वैसे एक जंग से मैं गुजर रहा हूं हर एक दिन। बस फर्क इतना है कि वो जंग 18 दिन में रुक गया था, और पिछली साल की बारिश 6 महीने में भी नहीं रुका था। हर एक दिन ऐसा लग रहा था कि मुझे अपने पूर्वजों से दर्शन हो जी जाएगी। मैं बस प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह सेफली घर वापस लौटूं, किसी तरह। हर बार, हर एक दिन रात में जब मैं वापस लौटता हूँ, वो आंखों में इस कदर हाई बीम आता है कि ऐसा लगता है कि काश एक गाड़ी रहता अपने पास में, तो चीजें थोड़ी अलग होती। जब सुबह के 4 बजे कपकपाती हुई ठंड, मैं जहां पर रहता हूँ ना, रांची का इलाका वो मालभूमि इलाका है, प्लेट्यू इलाका। तो वहां के ठंड इतना भयानक है कि अगर तुम्हें एक्सपीरियंस ना हो, और नवंबर दिसंबर महीने में तुम कभी गलती से आ गए ना, तो तुम्हें डबल निमोनिया हो जाएगी, डबल निमोनिया। उस ठंड, कपकपाती ठंड में मुझे 4 बजे जब निकलना पड़ा, ग्लव्स पहनने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि हाथों में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाथ बिल्कुल नंगे हैं। और ऐसी हालत में मुझे 50 किलोमीटर जानी पड़ेगी। ऐसी हालत में उस रास्ते से मुझे मुझे गुजरना पड़ेगा, जिन रास्तों के बाजू में थोड़ी घर भी नहीं है कि मुझे बचा सके ठंड से। और ये मुझे करनी पड़ेगी महीने से महीना, हर साल। पिछले 5 साल से कहीं ना कहीं मैं थक गया हूं मेरे भाई, बहुत ज्यादा थक गया हूं। जिंदगी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि गाड़ी कहीं से भी लक्जरी आइटम नहीं है। गाड़ी अगर कुछ है तो वो एक नेसेसिटी है, बुनियादी चीज है। वो सर के ऊपर एक छोटा सा घर है रास्ते पर। इसीलिए अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो सके, तो चाहे कुछ भी हो जाए, पर पैसे इकट्ठा करो, किसी भी कीमत पर पैसे इकट्ठा करो। अगर पॉसिबल हो तो एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदो, एक ऑल्टो ही सही। कम से कम तुम्हारे पीठ के ऊपर एक एक छोटा सा कवर तो रहेगा कि तुम अपने पीठ को इस तरह से हिला सको, जो बाइक में नहीं कर सकते। कम से कम तुम्हारे पास एक बेसिक साइज ही, पर एसी तो रहेगा, एक छत तो रहेगी जो तुम्हें बारिश से बचा पाएगा, एक कुछ शीशे तो रहेंगे जो तुम्हें ठंड से बचा पाएगा, कुछ चीजें तो रहेगी जहां पर तुम अपने सामान रख सकते हो, कुछ डिक्की जैसा चीज तो है तुम्हारे पास। तो गाड़ी तुम्हें जिंदा रखता है, गाड़ी तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने देता है। लक्सरी है, लक्सरी होंडा सिटी है, लक्सरी वोक्सवैगन की गाड़ियां हैं, लक्सरी ऑल्टो नहीं है, लक्सरी सिलेरियो नहीं है, लक्सरी वागनार नहीं है, लक्सरी ग्रैंड आइटेन नियोस नहीं है। लक्सरी अलग चीज है, बेसिक सा चीज अलग चीज है। पर हाँ, तुम कह सकते हो कि हमारे देश में 5 लाख बहुत बड़े पैसे अमाउंट है। अगर 5-7 लाख रुपए की तुम बात करो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि बाप रे इतना महंगा, क्योंकि हमारी जो परचेसिंग पावर है वो बहुत कम है। अगर हमारे देश में किसी को 30,000 की नौकरी लग जाए तो हम कहते हैं कि वाह क्या नौकरी लगा है। तो इतनी इतनी हमारी सोच है। इसीलिए कुछ भी करो, कोई सा भी पापड़ बेलो, कहीं से भी देखो, पर कोशिश करो हर हालत में सिर के ऊपर एक छत जरूर रहे, और वो तुम्हें जिंदगी जीने की
एहसास दिलाएगा। ये जो हर दिन तुम मौत से जूझ रहे हो कि मैं तो मौत को छू कर टक से वापस आ रहा हूं, ये एहसास सही नहीं है। ये जिंदगी जीना नहीं है। ये तो बस खुद को मौत से बचाना है। तो खुद को मौत से मत बचाओ, जियो जिंदगी।